नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की असंख्य कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग 5-10 तो कुछ लोग 20-25 कहानियां जानते होंगे। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कुछ रोचक कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माता पार्वती को खीर खानी है। एक बार बाबा भोलेनाथ की इच्छा हुई कि पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों की हालचाल देखें। बस फिर क्या था, उठाए अपना त्रिशूल और चलने लगे पृथ्वी की ओर। तभी माता पार्वती उन्हें जाते देख पूछ बैठी, आप कहाँ जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ बोले, जा रहा हूँ पृथ्वी पर, पृथ्वी वासियों को देखने, अपने भक्तों से मिलने। माता ने कहा, मैं भी चलूंगी। पृथ्वी पर दोनों वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे। कुछ देर के बाद माता बोली कि उन्हें बहुत भूख लगी है, उनको खीर खानी है। शिव पार्वती पहुंच गए एक विशाल भवन में। दरवाजे पर ही उस घर के मालिक और मालकिन बैठे मिल गए। शिव जी, जो अभी भिक्षुक के भेष में थे, उस घर के मालकिन से बोले, मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, किंतु वह केवल खीर ही खाती है। कृपा करके एक कटोरी खीर दे दीजिए, नहीं तो यह भूख से मर जाएगी। इस पर उस घर की मालकिन बोली, मेरे घर में न दूध है, न चावल है, न शक्कर है, और ना ही पैसे हैं कि खीर बनाने के लिए सामान मंगवा सकूं। जाओ किसी और घर में मांगो। दोनों निराश होकर आगे बढ़ गए और फिर घूमने लगे इधर उधर। गांव से थोड़ी दूर बाहर निकल कर जब वो घूम रहे थे, तभी एक झोपड़ी नुमा घर उन्हें दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर एक बूढ़ी माँ मिली, जो देखने से ही दीनहीन लग रही थी। वह उस बूढ़ी माँ से बोले, मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, परंतु यह खीर के अलावे कुछ और खाती ही नहीं है। इस बात को सुनते ही बूढ़ी माँ बोली, आप लोग थोड़ी देर यहाँ बैठें, मैं तुरंत दूध, चावल, शक्कर लेकर आती हूँ और तुरंत खीर बना दूंगी। और माता पार्वती से बोली, बहन जी, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अपने भूख पर काबू रखिए, पल भर में मैं सब कुछ बना दूंगी। इस पर माता पार्वती बोली, अरे बहन, आप बहाना क्यों बना रही हो। आपके घर में तो दूध, चावल, शक्कर पहले से ही है। तब वह बूढ़ी माँ बोली कि नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, मैं ले आती हूँ अब गांव से मांगकर और बना लूंगी। तब माता पार्वती बोली, अरे बहन, कहाँ जा रही हो, जाकर देखो अपने घर के कोने में। जब बूढ़ी माँ घर के अंदर जाकर देखती है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। जहाँ एक दाने नहीं थे, यहाँ बहुत सारा चावल, कई बर्तनों में दूध और बहुत सा चीनी सब पड़ा हुआ है, और साथ में बड़े बड़े बर्तन भी जिसमें खीर बनाना है, और कई थालियां, कलछुल जिससे खीर चलाना और परोसना है। वह तुरंत ही समझ गई कि ये लोग कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। दौड़ी दौड़ी
चूल्हे के पास गई और बड़ा सा बर्तन जो खीर पकाने के लिए था रखा हुआ, उसमें दूध पलटकर और खीर बनाने लगी। दोनों आगंतुक को भर पेट खीर खिलाई, पानी पिलाई। बहुत सारा खीर बच गया तो बूढ़ी माँ बोली, इतना सारा खीर का मैं क्या करूंगी, मेरे सिवा तो कोई है नहीं यहाँ। इस पर माता पार्वती पूछ बैठी, तुम्हारे कोई संतान नहीं है क्या? बूढ़ी माँ बोली, 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोतियां हैं, पर कोई यहाँ नहीं रहते हैं और ना ही कोई मेरी सूद ही लेते हैं। इस पर भोलेनाथ बोले, देखो तो पीछे मुड़कर। जब बूढ़ी माँ पीछे मुड़ती हैं तो एक बार फिर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने सभी बेटे बहुएं और पोते पोतियां खड़ी थीं। बाबा भोलेनाथ वहीं एक खाट पर विश्राम करने लगे और बूढ़ी माँ से बोले, जाओ सबको भोजन कराओ और खुद भी करो। सबको खाना खिलाने के बाद जब बूढ़ी माँ वापस बाबा के पास पहुंची तो अनायास ही उसके मुख से निकल गया, बाबा हम इन्हें कहाँ सुलाएंगे। बाबा उठे और बोले, तेरे पास तो सब कुछ है, देख तो पीछे मुड़कर। जब बूढ़ी माँ पीछे मुड़ती है तो पुनः उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी झोपड़ी के जगह विशाल काय भवन खड़ा था। भवन में सुख सुविधा की सारी वस्तुएं भरी पड़ी थी। ढेर सारा सोना चांदी रुपये पैसे पड़े थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई तो वहां तो कोई था ही नहीं। उधर उस कंजूस धनी आदमी का घर तुरंत ही खंडहर बन गया था। घर से सारा सामान उठकर बूढ़ी माँ के घर में आ गया था। सारा धन दौलत रुपया पैसा सब उसके घर से गायब हो चुका था और बूढ़ी माँ के यहाँ आ गया था। इस बूढ़ी माँ के यहाँ जो चमत्कार हुआ, इसकी खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों की भीड़ लग गई। जितने भी लोग आते सबको बूढ़ी माँ भर पेट खीर खिलाती, फिर भी खीर कम नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद पहले वाले कंजूस आदमी और उनकी पत्नी भी वहां पहुंची। उन्हें भी खीर खिलाई। तब वे लोग पूछ बैठे, तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे आ गया? यह चमत्कार कैसे हुआ? वह पूरी बात बताई तो उन दोनों को बहुत पछतावा हुआ। दोनों भागे भागे बाबा को ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढते रहे। कुछ देर के बाद उन्हें दूर में बाबा और उनकी धर्मपत्नी जाते हुए दिख पड़े। वे दोनों दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंचे और पूछने लगे कि आपने मेरा सारा धन दौलत मकान उस बूढ़ी को क्यों दे दिया? इस पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अपने असली रूप में उनके सम्मुख खड़े होकर बोल पड़े, तुमने तो कहा था कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। यह कहकर वो विलीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी बाबा भोलेनाथ की यह कहानी? कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भोलेनाथ की अगली एक और कहानी में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।